का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का जो लीडर है, जो आज का स्पीकर है, बाय प्रोफेशन वो बिजनेस वेरी पैशनेट, और बिजनेस को बहुत जबरदस्त बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। उनका पास बहुत एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो आज हम सुनेंगे वो जैसे कपुल को। तो अटेंटिवली बैठिए फ्रेंड्स, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। रियली फ्रेंड्स, वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज उन्हीं जैसे स्पीकर को हम सुनेंगे फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक भी जबरदस्त टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि टुडे लाइफ में, जो हमारा फैमिली में, जो कपुल में जो रिलेशन का जो रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स, कैसे हम उनको वो रिलेशनशिप को आगे बहुत रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। वही से तो एक बुक है, तो वो बुक्स के बारे में आज सुनेंगे फ्रेंड्स। जो बुक्स का नाम है मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। तो उसी कपल को हम बुलाएंगे फ्रेंड, आपके जोरदार क्लैप के साथ हम बुलाएंगे। तो सुनेंगे फ्रेंड, बुलाएंगे, जोरदार जोरदार क्लैप होना चाहिए फ्रेंड्स। डिजिटली क्लैप के साथ आएंगे नॉन अदर देन विष्णु प्रसाद एंड मिसेस सुष्मिता दास। तो जोरदार क्लैप के साथ हम बुलाएंगे फ्रेंड्स। ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सूर्यनारायण बाबू, जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और थैंक यू आवर मेंटर ऑफलाइन, जो कि आज ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हम लोगों को सिलेक्ट किए हैं। तो आज भी जबरदस्त ऑडियंस है, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही रिलेवेंट है। जितने भी कपल्स बैठे हुए हैं, जिनका शादी हो गया, तो उनके लिए तो बहुत ही रिलेवेंट है। और जिन लोगों का शादी नहीं हुई अभी तक, तो उनके लिए फ्यूचर गाइडलाइंस है ये आज जो जितना भी होगा, हम लोग यहाँ पर जो भी सुनेंगे, सीखेंगे, जो भी है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ये जो किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस। और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जैसे कि आज का होस्ट ने कहा कि मैं भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे में एक इंजीनियर का काम कर रहा हूं, और ये बिजनेस में भी बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं हम दोनों। और आज हम दोनों ये जो टॉपिक है, ये दोनों शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और बेसिकली जो ऑडियंस है, उसमें जो जितना भी जेंट्स है, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो जेंट्स एक्साइटेड? जेंट्स एक्साइटेड? यस, जेंट्स एक्साइटेड। फिर लेडीज एक्साइटेड? यस। म्यूट है, म्यूट, अनम्यूट मैम। तो लेडीज एक्साइटेड? यस यस। ये शायद सुन नहीं पाए कुछ। मतलब आज जितना भी ऑडियंस है, उसमें से जितने भी जेंट्स है, वो लोग को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और उसके लिए जेंट्स एक्साइटेड? यस यस। और वो जो लेडीज है, वो रिप्रेजेंट करेंगे माय ब्यूटीफुल वाइफ सुष्मिता। तो लेडीज एक्साइटेड? यस। लेडीज एक्साइटेड? ठीक है, देखते हैं। तो ये बेसिकली जो है, आज का टॉपिक हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। और ये स्टोरी ऐसा है कि अमेरिका या कनाडा, कहीं भी फॉरेन में एक यंग कपल गए हैं, और 4-5 साल का शादी हुआ उन लोगों का। 4-5 साल के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो डिवोर्स ले लेंगे, राइट। तो वो जब डिवोर्स ले लेंगे, ये सोच के वो फिर वापस आना चाहते हैं इंडिया में, और इंडिया में अपना जो फैमिली का जो पेरेंट्स है, उन लोगों को बताना चाहते हैं। जब लड़का जाता है अपना फादर के पास कि ये बताना है उनको, ये जो जिम्मेदारी दिया गया है कि आप अपना फादर को बताइए, तो वो जब जाता है, तो वो फादर जो वो खुद सोचते कि वो अपना डिवोर्स दे देंगे अपना बीवी से। तो ये जो स्टोरी है, मैं कोई पिक्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी ये स्टोरी का एक पिक्चर का एक स्टोरी था, जो भी है, ये आज का जो सिचुएशन में
काफी रिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग का जो शादीशुदा आदमी है, सब इससे सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, शादी जो आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें सबसे चैलेंजिंग चीज क्या होता है? सबसे चैलेंजिंग कोई शेयर करेंगे? वाइफ को समझना। वाइफ को समझना नहीं, दोनों, मतलब टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। तो आपका पार्टनर को समझना ही आपका शादी में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, और ये अगर आपने समझ लिया तो आपने शादी में सक्सेसफुल हो गए। तो मेरा कहने का जो पिक्चर का मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था वो दैट आजकल हम लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि ये जो सोसाइटी में हम लोगों का ये एक राइजिंग ट्रेंड में है कि हम एक डिवोर्स की तरफ चले जाएं। हम जो अपोजिट सेक्स के, अभी शादीशुदा 1 साल 2 साल शादी कर लिया, उसमें बस रिलेशन हो गया, वो तब तक ठीक है। फिर जब आगे बढ़ता है 3 4 5 साल हो जाता है तो ऐसे लगता है कि हमारा पार्टनर जैसे हम चाहते थे ऐसे नहीं मिला। फिर ऐसे लगता है, शायद जो इंडियंस है उसमें बहुत लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा, और जो लोग ब्रीट एजुकेशन में है उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। फिर भी क्योंकि हम लोग ये जो एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो सिस्टम हमको प्रमोट कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, तो जनरली हम लोग ये इसको फील नहीं करते। तो यही सिस्टम के माध्यम से हम यही जो किताब भी हमारे से सिस्टम ही रिकमेंड करता है, ये किताब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ऐसे जैसे पहले हम लोग कुछ मुकाबला ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तो ये जितना भी होगा हमारा जो रिलेशंस कैसे डेवलप हम लोग करेंगे और मैरिड लाइफ कैसे बेटर हो पाएगा, उसमें ऑथर्स का व्यू क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैंने एक पावर पॉइंट का बनाया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो किताब है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, ऑडिबल। राइट। तो हमने जैसे बात किया कि बहुत सारा कॉम्प्लेंस रहता है आपका कोई भी कपल में, तो जनरली हम बात करेंगे कैसे क्या क्या कपल्स मतलब कॉम्प्लेंस रहता है, मतलब लेडीज का क्या कॉम्प्लेन है और जेंट्स का क्या कॉम्प्लेन है, हम उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। लेडीज का तो पहला कंप्लेन ये रहता है कि मेन हम लोग को सुनते नहीं है, हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं लेकिन वो कुछ सुनते नहीं है। पहला उन लोगों का वही पहला कंप्लेन रहता है। अच्छा, हम लोग का ये कॉम्प्लेन है कि आप लोग हमें पूरा चेंज करने के लिए कोशिश करते हो, हमको चेंज करना कोशिश करते हैं कि आप जो आदमी है अपना तरीका से बदल जाए। हाँ, तो वो क्या है, हमेशा अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। कुछ भी बताओ, कुछ भी बोलो, वो आइदर पेपर में डूबे रहते हैं, नहीं तो मोबाइल व्हाट्सएप में डूबे रहते हैं, लेकिन आप अपना ही दुनिया में वो रहते हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन आप जो है कभी भी आपका बात बंद करते नहीं हो, आप हमेशा बात करते ही जाते रहते हो। आपका जो मतलब बात करना थोड़ा कम होना चाहिए। और थर्ड वो क्या है ना, कभी आपको जब याद आता है तभी प्यार कर लेते हो, और घर से बाहर अगर चले जाओगे तो घर है, बीवी है, सब भूल जाते हो। अब घर के पास आ जाने से फिर से याद आ जाता है, नहीं अभी घर है, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। अरे आपका भी तो ऐसा है, कभी खुशी कभी गम, तो कब आप रो लेते हो कब गुस्सा है वो सब हमें पता ही नहीं चलता है, कैसे हैंडल करें? तो जेंट्स लोग क्या करते हैं, औरत लोग को समझ नहीं पाते हैं, वो भी एक मेन कंप्लेंट रहता है। अरे आप अब डायरेक्ट बताओगे तभी तो हम लोग सोचेंगे कि समझ पाएंगे, जो भी जितना भी बात करेंगे सब इनडायरेक्ट, कैसे हम बात समझ पाएंगे आप लोगों को? तो और एक भी कंप्लेंट है, और औरत लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो तो ठीक है, शायद हो सकता है, लेकिन आप लोग हम जैसा है ऐसे तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो हमें। वो सब, ये सब कंप्लेंट, मेन कंप्लेंट रहता है सब। तो जनरली ये जो कंप्लेन है ये हमारा पर्सनल कंप्लेन नहीं था, ये सभी जेंट्स ऐसे शायद
फील करते हैं अपना रिलेशंस में, और जेंट्स भी लेडीज शायद ऐसे फील करते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में एक ऑथर है जिन्होंने इसको फिर मतलब और इलेबोरेट किया कि इसमें ये कैसे क्यों होता है ऐसा, और उसका सॉल्यूशंस क्या है, वो भी कुछ टिप्स हमको दिए हैं। ऑथर के बारे में बताएंगे। तो ये एक ये ऑथर है जॉन ग्रे, जो एक अमेरिकन ऑथर है, जो प्रोफेशनली लेक्चरर और रिलेशनशिप काउंसलर है, और उनका बॉर्न दिसंबर 28, 1955 को अमेरिका में हुआ था। वो एक बुक पब्लिश किए थे 1992 में, जिसका नाम मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, जो कि ज्यादातर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और आज तक का बहुत ज्यादा सेलर में वो गिना गया है। तो ये एक स्टोरी से वो ऑथर अपना स्टोरी, एक तो स्टोरी एक एक्चुअली वो एक काल्पनिक स्टोरी जैसा है। वो सोच रहे हैं मेंस रहते हैं ना, पहले रहते थे वो मार्स में रहते थे और वुमेन्स सब वीनस में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने टेलीस्कोप में देखते देखते उनको नजर थोड़ा वीनस में पड़ा, तो वहां का जो वुमेन्स थे वो इतना सुंदर थे कि वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो गए उनके तरफ, और वो एक माने स्पेस ट्रैवल इन्वेंट करके वहां तक चले गए। वहां वहां तक पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद वो लेडीज लोग उनको इतना माने हार्टली वेलकम किए, तो उनका प्यार में वो पड़ गए। तो वहां से वो लोग डिसाइड किए हमें क्या करना है, हम लोग मिलके जाके नया एक प्लैनेट में रहेंगे। वो अर्थ आ गए हैं, अर्थ में वो लोग अपना रह गए हैं। रहने कुछ दिन तो ठीक था, कुछ दिन तो बहुत ही आराम से ब्यूटीफुली वंडरफुली वो लोग आराम से अपना लाइफ लीड करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों को माइंड से चला गया है कि वो लोग दूसरे प्लैनेट से आए हैं। तो धीरे धीरे उनका जो मैंने सोचने का नजरिया और ये सब बदलने लगा। और धीरे धीरे उन लोगों को जो हम लोग का बोलते हैं ना, तो 3 पीरियड रहता है, ज्वालामुखी और क्या चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी। वो ज्वालामुखी पीरियड भी आ जाता है धीरे धीरे होके। फिर वो लोग अपना माइंड से पूरा डिलीट हो जाता है उन लोगों का कि ये अलग अलग स्पेस से आने के बावजूद ये सब हो रहा है। ये सो कॉन्फ्लिक्ट जो उनका बीच में हो रहा है वो अलग अलग ग्रह से माने प्लैनेट से आने के वजह से हो रहा है। फिर तो वो उनको एक्चुअली मालूम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो ऑपोजिट सेक्स होने के बावजूद वो खुद को वो चाहते हैं हम जैसे सोचते हैं, लेडीज लोग जो सोचते हैं हमारे हिसाब से वो सोचे, हम लोग जो चाहते हैं वो हमारे हिसाब से करे। लेकिन उसके वजह से क्या होता है, रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अननेसेसरी फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस कंप्लेंट क्या रहता है वुमेन लोगों का मैन के बारे में, कि वो लोग हमें सुनते नहीं है, एंड बिना सुनते ही, थोड़ा कुछ सुनते ही हम लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोल देते हैं, बिना सोचे बिना सुन के। वो पहला कंप्लेंट रहता है। तो अथर कहते हैं कि ये जो मैन और वुमेन, तो मैन एक्सपीरियंस फुलफिलमेंट, अगर जितना भी आदमी है उनको ऐसे फुलफिलमेंट आता है, सक्सेस एंड अकम्प्लिशमेंट। आप अगर कुछ अचीव करते हो तो वो लोग खुद को खुशी फील करते हैं। दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्ट्स। आप अगर कोई कार में, कोई पिक्चर में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, ये सब अचीव करने में उन लोगों का इंटरेस्ट है, rather than people and feelings। ऐसा फीलिंग्स और पीपुल, आदमी का क्या है और उनका फीलिंग्स क्या होता है, बिकॉज वो लोग का उतना दिमाग में आता नहीं है। वो दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। उन लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरा सारे जितना भी प्रॉब्लम्स आता है हम उसी को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए वो लोग क्या है कि जो भी कुछ आता है लेडीज से, वो लोग अपना करते, उन लोग ऐसे सोचते हैं कि वो कुछ सोल्यूशन उनको चाहिए।
तो वो कुछ सॉल्यूशन चाहती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है लेडीज लोग सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो अपना प्रॉब्लम को सुने। लेकिन ये जेंट्स लोग खुशी होते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनको अगर प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन बता दें, कुछ सॉल्यूशन उनका प्रॉब्लम का कर दें, तो दे विल बी हैप्पी। बट वो उनको पता नहीं है कि ये जो एडवाइस देना लेडीज लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ भी है जो भी मिस्टर फिक्स इट, मतलब वो क्या है कि वो समझता है कि मैं सब कुछ प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ, और कोई लेडीज का भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो उनका कोई भी सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ही हैज नो आइडिया दैट बाय जस्ट लिसनिंग, वो अगर लेडीज क्या कहती है वो अगर सिर्फ सुनेगा तो शायद वो सपोर्टिव हो जाएगा, लेकिन वो उनको पता नहीं है, वो अपना सॉल्यूशन देना शुरू कर देते। उसको जो प्रॉब्लम वो कहती है लेडीज, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते व्हाट शी इज सेइंग। और लेडीज लोगों को अगेंस्ट में ये जेंट्स का जो कंप्लेन है, वो बोलते हैं कि वुमेन आर ट्राइंग टू चेंज देम। हम ये फीलिंग हमारा आता है कि आप लोग हमें चेंज करना चाहते हो, हम कैपेबल नहीं है, शायद ये हम फोल्ड करना नहीं जानते हैं, कोई शख्स को ठीक से रखना नहीं जानते हैं, कोई इधर उधर फेंक देते हैं, इसको आप लोग हमें चेंज करना चाहती हो। ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो ऐसा वुमेन चाहते एक्चुअली, वो वैल्यू माने लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी, रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं पूरा परफेक्ट हो और अपने आप में इम्प्रूव लाओ, इम्प्रूव कराना चाहते हैं। लेकिन वो कभी कभी होता है ना, वो एक्चुअली एक औरत चाहती है ऐसा करो वैसा करो बोलने से आदमी क्या हो जाए, गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है वो हमें चेंज करती है, नहीं तो उनका ईगो को हॉट हो जाता है। उसको भी मेल ईगो भी बोल सकते हैं हम लोग। और क्या होता है ना, और वुमेन क्या है ना, गोल ओरिएंटेड नहीं होके वो एक्चुअली रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं। वो चाहते हैं रिलेशन कैसे अच्छा सा रिलेशन मेंटेन हो, ये चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो अपना आधा जिंदगी क्या, आधा से ज्यादा जिंदगी रिलेशन मेंटेन करने में, लव, केयर, एफेक्शन देने में वो अपना टाइम यूज कर लेते हैं। और वो चाहते हैं आदमी को हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा अगर उनको एडवाइस दे देते हैं तो आदमी को मालूम नहीं है एक्चुअली उनका इंटेंशन नहीं रहता है कि आदमी को हर्ट करे। वो सिर्फ चाहते हैं थोड़ा हेल्प करे, थोड़ा मैनर में रहने के लिए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहने के लिए, उनको मैंने रखने के लिए। लेकिन बाय बाय मिस्टेक का माने वो जो बोलते हैं ना, क्या साइकोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से वो ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। अच्छा, चैप्टर 3 में हम लोग आएंगे अभी। इसमें मैन गो टू देयर हाउ दे इट इज डिफरेंट, मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। अगर कोई आदमी कुछ स्ट्रेस में आ जाता है, व्हेन अ मैन गेट्स अपसेट नेवर टॉक्स अबाउट, वो दूसरों से वो शेयर करना इतना पसंद नहीं करता है। वो सोचता है ये प्रॉब्लम मेरा है, मैं खुद उसको सुलझ लूं। और ही फाउंड्स, वो अपना एक केव बना लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि वो एक जो अपना का एक आप लोग कोई केव सोच लीजिए, उसी के अंदर चला जाता है और उसमें डिटैच रहना चाहता है। वो जो आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी स्ट्रेस होता है, उसमें से वो डिटैच रहना चाहते हैं। वो रीडिंग द न्यूज और प्लेइंग अ गेम, वो ऐसे कोई गेम खेलेगा, नहीं तो कुछ न्यूज खेलेगा, मतलब जो प्रॉब्लम है उससे वो थोड़ा दूर रहना चाहता है, सो दैट वो प्रॉब्लम उनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन व्हेन अ मैन स्टक इन केव ही इज पावरलेस। अगर कोई केव में चला जाता है तो वो जो लेडीज जो है क्या कहती है, नहीं तो जो अटेंशन वो डिजर्व करती है, वो चाहती है कि वो जेंट्स उसका अटेंशन दे। लेकिन वो अपना केव में होते हुए जो खुद को डिटैच करना चाहता है, वो केव में होते हुए वो जो डिजायर्ड अटेंशन जो डिजर्व करती है लेडी, उनको नहीं दे पाता है, ये ऑथर कहते हैं। अगर एक वोमेन अगर स्ट्रेस रहती है, वो चाहती है वो किसी से बात करे, वो चाहती है अपना वो जो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वो चाहती है किसी से बात करके उस अपना प्रॉब्लम और अपना अपना स्ट्रेस थोड़ा हल्का करे, थोड़ा हल्का करे। लेकिन वो जब बोलती है उसको पता नहीं है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है।
उसका माइंड में जो रहता है वो वही बोल लेती है, जो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो चाहता है कि उसका पार्टनर वो इमीडिएट जो थोड़ा सुन के सोल्यूशन दे देता है ना, उसको जो उसको पसंद नहीं रहता है। वो चाहता है, वो चाहती है कि उसका पार्टनर उसका बात सिर्फ सुने, वो बोलती रहे और उसका पार्टनर बैठ के बात सुने, वही वो चाहता है। और क्या है ना, वो वो जो मैंने पास्ट प्रॉब्लम और फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में उससे बात करना चाहते हैं, ना कि उसका सॉल्यूशन चाहती है। तो अगर मैंने मोर टॉक एंड एक्सप्लेनेशन द बेटर दे फील, अगर वो ज्यादा बोलती है और कोई ज्यादा उसका सुनता है तो वो उसको थोड़ा हल्का महसूस होता है। और ऐसा वो एक औरत अपने आप को थोड़ा सा ऑपरेट करना चाहती है। तो अथर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी काम से आता है, फिर एक औरत भी काम से आता है। कुछ स्ट्रेस, दोनों को कुछ स्ट्रेसेस है, तो वो जो स्ट्रेस है अपना मैनेज करने के लिए ये जो आदमी क्या करता है, वो कोई भी किताब पढ़ लेता है, कोई भी म्यूजिक में जाता है, नहीं तो कुछ पिक्चर देखता है, ऐसा है, कुछ न्यूज देखता है। लेकिन लेडी भी आते हैं, उनको भी स्ट्रेस है, लेकिन वो चाहती है कि मैं ये जो अपना प्रॉब्लम के बारे में किसी से शेयर करूं, किसी से बात करूं। और अगर वो बात करने लगती है तो उसको आदमी रेजिस्ट करने लगता है कि अरे हमेशा क्या बात करता रहता है, मुझे भी डिस्टर्ब करता है। लाइकवाइज हमारा स्ट्रेस जो दो ये जो रिलेशन है हमारा बिगड़ता जाता है। तो ये अगर हम सोचेंगे कि ये उनका इंटरेस्ट नहीं, मतलब इसका कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वी आर डिफरेंट इन नेचर। हम अगर इसको दिमाग में रखेंगे कि जो केव में होते हुए आदमी को लेडीज भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, सिमिलरली लेडीज अगर कुछ बात करना चाहती है तो उस पे आदमी उसको अटेंशन देगा प्रॉपर। राइट, अभी चैप्टर 4 में हाउ टू मोटिवेट अपोजिट सेक्स, और अपोजिट सेक्स को हम कैसे मोटिवेट करेंगे, मैन कैसे मोटिवेट होता है, और एम्पावर्ड व्हेन दे फील नीडेड। वो अगर सोचता है कि लेडी वो मुझे चाहती है, वो अगर अप्रिशिएट करता है और उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, और अगर उसे जैसा है उसे अगर एक्सेप्ट करता है, तो वो एम्पावर्ड होता है एक आदमी, और मोटिवेटेड भी रहता है। और एक औरत कब मोटिवेटेड होता है और एम्पावर होता है, जब वो फील करती है उसका इम्पोर्टेंस है थोड़ा, और केयर, उसका केयर होता है और वो रेस्पेक्ट मिलता है, तो वो अपने आप मोटिवेटेड और एम्पावर होती है। तो अभी चैप्टर 5 पे हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी मैन एंड वुमेन, अभी देखिए मैन एंड वुमेन सेम वर्ड कहते हैं, ठीक है, वर्ड सेम कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है। ऑथर यहाँ कहना चाहते हैं, अभी अगर देखिए व्हेन ए वुमेन से, मैं यहाँ 4-5 एग्जाम्पल लिया हूँ। वुमेन अगर कहती है कि वी नेवर गो आउट, हम कभी बाहर नहीं जाते, उसका मीनिंग ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। आप लोगों को जितना जेंट्स है वो लोग आप सोच लीजिए, इसका मीनिंग है हम अगर जाते, आई फील लाइक गोइंग आउट, हम अगर बाहर जाते और कुछ टाइम मिलके बिताते तो बहुत अच्छा होता। ये अगर आप सोचेंगे, अगर आपका बीवी कहती कि हम कभी भी आप हमें नहीं लेते, लेकिन आप सोचेंगे ऐसा कि हम चाहते हैं कि हम मिलके जाएं बाहर, हम ऐसे चाहते हैं, कोई मुझे नहीं पूछता है, एवरीवन इग्नोर्स मी। ये लैंग्वेज ऐसा है, लेकिन इसका मीनिंग है टुडे आई एम फीलिंग इग्नोर्ड, आज लगता है कि मुझे आप ध्यान नहीं देते हो। हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, आप भी काम करते हो, इसलिए शायद मुझे ध्यान नहीं दे पाता। आई स्टार्ट आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आपको इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अगर ऐसे कहते तो कितना मजा आता, लेकिन आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड वर्ड्स यूज करते हैं, लेडीज ऐसे लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग आप लोगों को ऐसे समझना पड़ेगा। और ये जो लिखा हुआ है अथर ऐसे कहते हैं। और आई एम सो टायर्ड, लेडी अगर कहती है आई कैन नॉट डू, मैं और ज्यादा का काम नहीं कर पाऊंगी, तो इसका मीनिंग है आई रियली नीड रेस्ट, मुझे कुछ थोड़ा रेस्ट चाहिए, एंड आई कैन डू एनीथिंग मोर, अगर कुछ रेस्ट मिलेगा तो मैं और कुछ ज्यादा कर सकती हूँ। राइट, नो वन लिसन्स टू, मुझे कोई सुनता नहीं, मेरा कोई नहीं सुनता है, इसका मीनिंग है, आप थोड़ा मीनिंग उसको करेंगे, वो वर्ड्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मीनिंग उसका है वुड यू गिव मी सम स्पेशल अटेंशन, आई वुड लव इट। राइट, तो यू डोंट लव मी एनी मोर, आप मुझे ज्यादा और प्यार नहीं करते हो, उसका मीनिंग ऐसा नहीं है, ऐसा है उसका मीनिंग कि आई नो यू रियली डू लव मी, आप मुझे प्यार करते हो। फिर आज लगता है डू यू मोर फॉर टुडे आई जस्ट फीलिंग ए लिटिल इनसिक्योर, मैं आज थोड़ा फील करती हूँ।
ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रिलेशन मेंटेन करने में शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फिर चैप्टर 6 एंड 7 मैन आर लाइक रबर बैंड्स। ऑथर यहाँ कहते हैं कि मैन मैन जो है ही में लव एंड ट्रस्ट है। आप कोई भी रीजन नहीं रहेगा लेकिन ऐसा मैन बिहेव करेगा जैसे कि और वो प्यार नहीं करता है जो उनका पार्टनर से। लेकिन ये इसका कोई मतलब ये नहीं है इंटेंशनली वो नहीं करता है, बाय नेचर ऐसा है। वो कभी कभी रबर बैंड जैसा तरफ से वो दूर चला जाएगा, फिर क्या है लेकिन वो दूर में नहीं रहेगा, रबर बैंड जैसे वापस आ जाता है वो खुद वापस आ जाएगा। सिमिलरली वुमेन आर लाइक वेव्स। वुमेन क्या है कि जैसे कि वेव जैसा है, और लाइक ए वेव व्हेन शी फीलिंग रियली गुड, उनको अगर अच्छा लगती है वो ऊपर जाएगी, शी विल रीच ए पीक, बट वो ऊपर से भी फिर सडनली मूड चेंज होके नीचे आ जाएगी। तो हम जैसे कंप्लेन करते हैं ना, आप कभी प्यार करते हो कभी नहीं, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी रो लेती हो, कभी गुस्सा हो जाती हो। इसका मीनिंग ऐसा है कि वो टायर्ड जैसा है, उनका मूड ऐसे रहेगा। ऑथर ऐसे कहते हैं, तो आप लोग सभी सुन लीजिए और अपना अपना जिंदगी में ये सब जो ट्रिक्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ए मैन एज्यूम्स दैट हैड सडन चेंज, लेकिन मैन सोचता है वो क्या है कि मेरे बिहेवियर से ऐसा क्या, ऐसे मैं कुछ ऐसे कर दिया जिससे अभी खुश थी अभी को फिर गुस्सा हो गई, राइट। तो मैन लोगों के लिए भी ये एडवाइस है, आप उनको ये सोचिए कि उनका वो नेचर ऐसा है, वो जो मूड है वो ठीक सीधा हो जाएगा। और लेडीज भी ऐसा सोचना चाहिए कि उनका जो हस्बैंड है ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए रबर बैंड जैसा थोड़ा दूर गया लेकिन वो फिर वापस आएगा, राइट। और डिस्कवरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। हम लोग क्या है कि जैसा कि पहले बताए कि हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो चाहते हैं, हम सोचते हैं कि लेडीज भी वो चाह रही होगी। सिमिलरली लेडीज भी ऐसा सोचते हैं कि वो लोग जैसे सोचते हैं जेंट्स भी ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अथर कहते हैं कि आप अगर व्हाट वुमेन नीड, वुमेन को क्या चाहिए, केयर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए और डिवोशन। वैलिडेशन मतलब, वैलिडेशन मतलब क्या, वो जो कहती है उसको आप मान लो, राइट। और रीएश्योरेंस, ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर लिया तो मतलब ये पैटर्न ले लिया कि आपको और आई लव यू कहना जरूरत नहीं है, आपको बार बार रीएश्योर करना पड़ेगा, राइट। ऐसे आप सोचते हैं कि हम तो एक बार शादी कर लिया, मेरी बीबी ये कहाँ जाएगी, तो आपको बार बार आई लव यू कहना क्या जरूरत है, जरूरत नहीं। लेकिन अथर यहाँ कहते हैं रीएश्योरेंस से जरूरत है, तो आपको हमेशा कहना पड़ेगा आई लव यू। और जो मैन क्या नीड करती है, ट्रस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप उनको वो जैसा काम करते हैं उसको आप खुद एक्सेप्ट करो। एप्रिसिएशन उनको चाहिए, सिमिलरली एडमायरेशन, आप उनको प्रेज करें और वो जो करते हैं उनको अप्रूव करें और उनको एनकरेज करें। और आर्ग्यूमेंट्स, द मोस्ट कॉमन वे, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग अवॉइड करना चाहिए। द मोस्ट कॉमन वे मेन स्टार्ट आर्गुमेंट बाय इनवैलिडेटिंग ए वुमेन्स फीलिंग। अगर वुमेन क्या फील करता है, वुमेन क्या फील करती है उसको इनवैलिड कर दे, मतलब वो कुछ वैलिडेट नहीं करते, उसको केयर नहीं करते कि वुमेन क्या फील करता है, उनका पॉइंट ऑफ क्या है। मैन डोंट रियलाइज हाउ मच दे इनवैलिडेट द मोस्ट कॉमन वे। और वुमेन कैसे ये जो आर्गुमेंट को आगे करती है, बाय नॉट बीइंग डायरेक्ट। वो जब भी कभी कहते हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं है, ये किसी को दिखता नहीं है, टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइक वो लोग मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। मैं नहीं कहता हूँ, ऑथर कहते हैं, जो भी है ऑथर कहते हैं, इसलिए तो ये मेरा वर्ड नहीं है, कुछ जो भी है ऑथर का है। तो सपोर्ट एंड डिफिकल्ट टाइम्स, तो उसका सॉल्यूशन ऑथर भी देते हैं कि हम खुद को मतलब जो एक दूसरे को जो डिफिकल्ट टाइम आता है उसमें हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये रिलेशन मतलब हम आर्ग्यूमेंट्स को कैसे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे डिफिकल्ट टाइम्स में। और अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स थ्रू लविंग कम्युनिकेशंस। आपका जो आर्ग्यूमेंट्स को वर्ड्स जो है उनको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, जैसे कि वर्ड आपका हार्श ना हो और हरासिंग ना हो, उसके उसी में आप जो वर्ड जो है उसी को मतलब लविंग वर्ड्स आप बोले, तो सो दैट आपका आर्ग्यूमेंट्स भी अवॉइड हो जाएगा। अच्छा, वो एक पॉइंट है, फिर आता है स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। यहाँ एक आइडिया देते हैं ऑथर
कि लेडीज और जेंट्स दोनों का जो स्कोर करने का तरीका है, स्कोर करने का क्या मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका जो है वो अलग अलग होता है। वो क्या है कि मैन थिंक्स ही स्कोर्स हाई विद अ वुमन व्हेन ही डज समथिंग बिग फॉर हर। अगर आदमी ऐसा चाहता है कि मैं एक कार खरीद लिया तो मुझे 40 मार्क्स मिल गया आज का लॉ एग्जाम में, और मैंने कुछ एक नेकलेस खरीद लिया मुझे 60 मार्क्स मिल लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और लेडीज लोग सिर्फ उसको एक ही मार्क देते हैं। मतलब आपने कार खरीदा तो 1 मार्क, ठीक है, राइट। आपने कहीं वेकेशन में गया तो फिर 1 मार्क, और एक फूल भी लिया तो उसके लिए भी 1 मार्क, फिर अगर आपने आई लव यू कह दिया तो उसके लिए भी 1 मार्क। तो आपको अगर ज्यादा स्कोर करना है तो आप छोटा छोटा काम करें और बड़ा काम का पीछे मत दौड़े। आप सोचते हैं कि मैंने कार खरीद लिया तो कोई नेकलेस दे दिया तो मुझे 40 मार्क्स मिल गया, वो नहीं मिलने वाला है। तो ऑथर कहते हैं ये सब, मैं नहीं कहता हूँ, राइट। तो इसलिए आप अगर सुधर जाएंगे तो ठीक है। और लेडीज लोग भी कैसे स्कोर करते हैं उनके लिए भी बहुत सारा टिप्स दिया है, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा मैंने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मुझे 30-35-40 मिनट्स में खत्म करना है और बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ये जो स्कोरिंग है, व्हेन अ वुमन कीप्स स्कोर नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल ए गिफ्ट ऑफ लव इज, वो 1 पॉइंट। ये जो क्या है कि आपको 1 ही पॉइंट मिलेगा। अगर आपने कुछ फूल भी दिया, आई लव यू कहा, नहीं तो कहीं थोड़ा सा गुपचुप खिला लिया, 1 मार्क मिल जाएगा। आप खरीद लिए, कार खरीदिए तो उसके लिए भी 1 मार्क, गुपचुप खिलाइए फिर भी 1 मार्क, ठीक है। तो जो भी आपका चॉइस होगा उसको कर लीजिए, राइट। A man, however, thinks he scores 1 point for one small gift and 30 points for big. ऐसा नहीं है, ऑथर कहते हैं, right? A man does not realize that to a woman the little things are just as important as. ऐसे मैन रियलाइज नहीं करता है कि छोटा चीज और बड़ा चीज उनके लिए एक ही है। अच्छा, वो उसमें चैप्टर 10 वेज, इसमें 100 वेज, ये जो चैप्टर 10 में तो स्कोर कैसे पॉइंट करेंगे, इस स्कोर का मतलब स्कोर आप कैसे करोगे। इसमें जो किताब में 101 पॉइंट्स दिया है, मैं ओनली 10 चूज किया हूँ टू कीप शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको अगर इंटरेस्ट है तो किताब खरीद लीजिए और जो 90 पॉइंट्स है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप एक लेडी को कैसे खुश कर सकते हैं, प्रैक्टिस लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। आप सुनना शुरू कर दीजिए, आप सुनिए और उनको फिर क्वेश्चंस करिए और पूछिए उनका क्या प्रॉब्लम है, ना कि उनको सॉल्यूशंस बताने लगिए, राइट। फिर ब्रिंग हर कॉट फ्लावर्स, कुछ फूल लीजिए 1 बार 2 बार, सरप्राइज एज वेल एज स्पेशल ओकेजन्स। कुछ बर्थडे अगर होता है, कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होता है, उनको विश करना ना भूले और उसके लिए कुछ फ्लावर्स ले लीजिए, राइट। कॉम्प्लीमेंट हर ऑन हाउ सी लुक्स। अगर वो अच्छी दिखती है तो उनको कहें कि आप आज अच्छे लग रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना ना भूले। हस्बैंड्स, और ऑफर टू हेल्प हर व्हेन शी इज टायर्ड। अगर वो टायर्ड है कहीं काम करते करते तो उनको हेल्प करने के लिए ऑफर करिए। व्हेन यू आर गोइंग टू बी लेट, आपको अगर काम में कहीं लेट होने वाले हो तो आपको फोन करके बताना है कि मेरा लेट होगा, और ये इंफॉर्मेशन उन्हें दे देना चाहिए, ना कि आप ऐसे आप सोचते रहेंगे मैं तो जाऊंगा, कभी भी घर में जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और टेल हर आई लव यू एटलीस्ट ए कपल ऑफ टाइम्स एवरी डे। पता नहीं आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, कोशिश करके देखिए और उसका रिजल्ट मुझे फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। और when she talks to you put down the, अगर आपके पार्टनर लेडी पर्टिकुलरली आपसे अगर बात करती है तो आप ऐसा नहीं है कि आप मैगजीन पढ़ते रहेंगे और टीवी देखते रहेंगे। ऐसे करने से आपको स्कोर ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यू शुड, आप क्या करेंगे, उनका वो जो कहती है उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। वो थोड़ा अटेंटिवली सुनेंगे आप। व्हेन शी टॉक्स टू यू, आप अपना जो मैगजीन वगैरह नीचे रखिए और आप उनसे ध्यान से सुनिए। और टेक हर साइड व्हेन शी इज अपसेट विद समवन। अगर कोई थर्ड पर्सन से शी इज अपसेट तो आप उन्हीं के साथ देना चाहिए। डिस्प्ले अफेक्शन इन पब्लिक, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेटली अफेक्शन देंगे तो उनको पब्लिक में भी कहना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और व्हेन शी इज प्रिपेयर्स अ मील, कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको खाना अच्छा भी नहीं लगता है तो भी आप कॉम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। व्हेन शी इज प्रिपेयर्स अ मील
बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगता है। आप नहीं तो कोशिश करके देखिए कैसे कुछ आप खाना बना पाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे कभी कुछ हो गया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए और कहिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं रियली बढ़िया है, और आप उसको कहें, ठीक है। और ये सब जो छोड़, और ऐसे 100 पॉइंट्स दिया गया है वो किताब में, अगर इंटरेस्टेड हस्बैंड्स कैन गो थ्रू द बुक, राइट। और उसमें जस्ट एज मैन नीड टू कंटिन्यू डूइंग, ऐसे अगर आप करते रहेंगे, लेडीज का काम है, ऑथर कहते हैं कि उसको वो एक्नॉलेज करे कि अगर सी नीड्स टू बी पर्टिकुलरली अटेंटिव टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स ही डज फॉर हर। अगर आदमी ऐसा करता है तो उनको नॉलेज में लीजिए। लेडीज के लिए ये एडवाइस देते हैं ऑथर कि अगर आपका हस्बैंड ऑफर करता है कोई हेल्प करने के लिए तो आप खुश होइए और उसको एक्नॉलेज करिए कि थैंक यू, आपने मुझे हेल्प करने के लिए बोला, राइट। कॉम्प्लीमेंट जैसे भी है, कॉम्प्लीमेंट जो भी है, आप उनका जो ये काम को आप एक्नॉलेज करिए। और चैप्टर 11, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स व्हेन वी आर अपसेट। हम लोग अगर अपसेट हो जाते हैं तो हमारा लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, मतलब हमारे लैंग्वेज पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। आप अगर डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री और जब भी हो जाते हैं तो आपका लैंग्वेज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसी में ये ऑथर कहते हैं कि आप जब भी एंग्री हो जाते हो, जैसे भी आपका मूड मतलब अप एंड डाउन आता है, आप अगर गुस्से में हो, आप अगर डिसअपॉइंटेड हो, अपसेट हो, एंग्री हो, डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट लविंगली, नेगेटिव इमोशन कम्स अप, वी टेंड टू मोरली टू लूज अवर लविंग फीलिंग्स। लविंग फीलिंग्स हम लूज कर देते हैं, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब कहीं दूर चला जाता है। तो ये समय में इन व्हाट हीट मोमेंट इंस्टेड ऑफ हर्बल, ये ऑथर कहते हैं कि अगर ऐसा फीलिंग आपको आता है, इसको ट्राई करना पड़ेगा, मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि ये जो फीलिंग, आप अगर गुस्से में हो तो यू कीप इट डाउन, आप क्यों गुस्से में है, राइटिंग, मतलब आप एक बीवी से मत कहिए कि मैं आपके गुस्से में हूँ, तो उसको आप राइट डाउन करिए कि ये रीजन मुझे आज अच्छा नहीं लगा आपका, और आपने ये किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं गुस्सा हूँ। आप अगर दुखी हो, उनका बिहेवियर है, नहीं तो कुछ भी कोई भी सिचुएशन में आप उसको राइट डाउन करिए कि ये हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ। और आपको अगर कुछ डर लगता है कि सी विल बी अवे फ्रॉम यू, वो आपसे दूर चले जाएगी, तो उसी को भी आप लिख कर रखिएगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि आप मुझसे दूर चले जाएंगे। ऑथर कहते हैं ये आपका पार्टनर को आप कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, अगर कहेंगे तो भी चलेगा, नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद उसको पढ़िए। और ये जो गुस्सा, ये जो फीलिंग्स आप इमीडिएटली यूज ना करें, जैसे भी मतलब वर्ड्स में आपका वर्ड उसी टाइम आपका कंट्रोल नहीं रहता है, उसको आप राइट डाउन करके कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करिए। लव लेटर्स लिखिए, ये कहते हैं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। Writing letters allows you to listen to your own feelings without worrying about hurting your partner. अच्छा, ये चैप्टर 12 है, तो हम धीरे धीरे एंड के तरफ आ गए हैं। और ये जो चैप्टर 12 है, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। आस्किंग फॉर लव एंड सपोर्ट इज एसेंशियल। ऐसे कि हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ ना बोलेंगे फिर भी वो समझ जाएगी, दिस इज द वेरी वो एक गलती है। हम दोनों मतलब बोथ लेडीज एंड जेंट्स आर डूइंग। लेडीज सोचते हैं कि उनको कहने का क्या जरूरत है, वो समझ लेना चाहिए, लेकिन वो समझना मुश्किल है, समझना इतना आसान नहीं है। शायद लेडीज लोग ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं जेंट्स का फीलिंग, लेकिन जेंट्स को फीलिंग करने के लिए, आपको पाने के लिए यू हैव टू आस्क। उसमें बोलते हैं आपको कुछ जो भी हेल्प चाहिए, सपोज ये बर्तन हमको साफ करना चाहते हैं आपके हस्बैंड से, तो यू शुड आस्क दैट काइंडली इसको थोड़ा साफ कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना काम करता हूँ, दिखता नहीं, कोई दिखता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, एक्चुअली दिखता नहीं है, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि ये थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और हस्बैंड्स भी उसको हेल्प ऐसा करना चाहिए। वुमेन मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दे डोंट हैव टू आस्क। ऐसा नहीं कि आप वो मतलब पढ़ नहीं पाएंगे, दिल मतलब आपका मन में क्या चल रहा है वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो आपको समझना पड़ेगा सारे लेडीज को, ऑथर कहते हैं।
ठीक है, बिकॉज दे इंस्टिट्यूटली फील द नीड ऑफ अदर्स एंड गिव व्हाटएवर दे कैन, दे मिस्टेकनली एक्सपेक्ट मेन टू डू द सेम। लेडीज लोग समझ लेते हैं मतलब जेंट्स का फीलिंग, लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जेंट्स भी समझ जाएंगे, लेकिन जेंट्स समझ नहीं पाएंगे। Men are not instinctively motivated to offer their support, they need to be asked। अगर कहेंगे तो वो जरूर सपोर्ट करेंगे, लेडीज लोग कह के देख सकते हैं। ठीक है, टिप्स फॉर मोटिवेटिंग मैन, आप लेडीज के लिए कुछ टिप्स दिए हैं ऑथर यहाँ पर। एप्रोप्रिएट टाइमिंग में कहेंगे आप, नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और छोटा सा बी ब्रीफ, जैसे कि आप जो बहुत ही लंबा ना करें आपका जो बातचीत को, और बी डायरेक्ट। ऐसा इनडायरेक्टली कहने से वो जनरली समझना मुश्किल है, तो थोड़ा डायरेक्ट कहे, राइट। और चैप्टर 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे किताब में, कि कीप द मैजिक ऑफ लव एलाइव। इसका मतलब द रिलेशनशिप इज लाइक ए गार्डन। वो यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपका एक बागान का तरह, गार्डन की तरह होता है एक रिलेशनशिप, राइट। इट इज थ्राइव टू मस्ट बी वाटर्ड रेगुलरली। इसमें क्या है कि आपको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बागान ऐसे ही रहता जाएगा। ठीक है, स्पेशल केयर मस्ट बी गिवन, टेकिंग इनटू अकाउंट सीजन्स। डिफरेंट सीजन आएगा आपका जो ये रिलेशनशिप में, कभी समर भी आएगा, कभी विंटर भी आएगा, कभी बारिश भी आएगा। तो ये बागान को अगर आप सुंदर रखना चाहेंगे तो डिफरेंट सीजन में अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा बारिश में, थोड़ा जब समर में आपको ज्यादा पानी देना पड़ेगा, कभी अगर विंटर में तो जो भी उसका जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स आएगा उसको केयर करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली वाटर, जब बारिश होता है उसके लिए भी ज्यादा केयर, आपको कम पानी देना पड़ेगा, उसके लिए जो केयर करना पड़ेगा। मतलब आपका ऐसा क्या है कि ये जो रिलेशनशिप का गार्डन में आपका डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे। स्पेशल केयर मस्ट बी गिवन, टेकिंग इनटू अकाउंट द सीजंस एज वेल एज एनी अनप्रेडिक्टेबल वेदर भी आएगा। इसमें क्या है कि ऐसा आप नहीं सोचते रहोगे, ये रिलेशनशिप में कुछ वेदर ऐसा आएगा जो कि आपने सोचा नहीं है, तो इसमें कुछ कभी न्यू सीड्स भी डालना पड़ेगा आपको। और जो जो वीड्स हो गया, कुछ मतलब छोटा मोटा मतलब ये जो आ जाता है, उनको भी निकालना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें हम जैसे गार्डन को केयर करते हैं, रिलेशनशिप को भी ऐसे केयर करना पड़ेगा, राइट। टू बी सक्सेसफुल इन अवर रिलेशनशिप, हम अगर एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट सीजन्स। ऐसे जो सीजन्स ऑफ लव में भी ऐसे डिफरेंट सीजन्स होता है, कभी गर्मी आता है, तो कभी बारिश आता है, कभी विंटर आता है। तो अकॉर्डिंगली ये जो गार्डन है आपका, ये गार्डन को डिफरेंट सीजन्स में जैसे आप डिफरेंट केयर करते हैं गार्डन में, सिमिलरली रिलेशनशिप को भी सुंदर रखने के लिए, ब्यूटीफुल रखने के लिए आपको स्पेशल केयर लेना पड़ेगा डिफरेंट स्टाइल में। ऐसा नहीं कि एक बार आपका लव हो गया तो जिंदगी भर ऐसे लव ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो कि अथर कहते हैं कि इसमें डिफरेंट सीजन्स आता है, तो उसमें अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंटली काम करना पड़ेगा। समटाइम्स लव फ्लोस इजीली एंड ऑटोमेटिकली, कभी कभी इजीली एंड ऑटोमेटिकली होता है, एट अदर टाइम्स इट रिक्वायर्स इफोर्ट, आपका जरूरत पड़ता है आपका कुछ efforts का। Sometimes our hearts are full and other times we are empty. We must not expect our partners to always be loving and even to remember how to be loving, right? तो ये जो है हमको different situations में different care लेना पड़ेगा आपको रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम यू आर फ्रस्ट्रेटेड, अगर आप नेक्स्ट टाइम आपका रिलेशन में फ्रस्ट्रेटेड है विद अपोजिट सेक्स, रिमेंबर आपको ये याद रखना चाहिए, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हमको अगर कभी भी स्ट्रेस लगता है तो हमको ये याद रखना है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट से आए हैं, राइट। तो हमारा नेचर अलग है, मेरा पार्टनर का नेचर अलग है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं जैसे सोचता हूँ मेरा पार्टनर भी ऐसे ही सोचेगी, और मैं जो चाहता हूँ मेरा पार्टनर भी ऐसे ही चाहेगा, ऐसा नहीं। इवन इफ डोंट अंडरस्टैंड, आज का जो ये प्रेजेंटेशन है, अगर कुछ आप याद रखें या ना रखें, मतलब कुछ समझ पाए या ना समझ पाए ये पता नहीं, ये डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, आपने कुछ भी याद नहीं रखा, वी सपोज टू बी डिफरेंट, इतना याद रखना है कि वी आर डिफरेंट, हम लोग डिफरेंट है और हमारे बिहेवियर्स डिफरेंट रहेगा। ओके, मे यू ऑल कंटिन्यू टू ग्रो इन लव एंड लाइट, आप लोगों का प्यार बढ़ता रहे, आप लोग हमेशा खुश रहे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। जोरदार जोरदार एक क्लैप होना चाहिए फ्रेंड्स सर एंड मैम के लिए। रियली ऑसम प्रेजेंटेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला आज का प्रेजेंटेशन में। तो गौरी कुछ बोले। थैंक यू।
अगेन गुड मॉर्निंग, मैं सिर्फ के गुरुचरी। तो आज का सेशन जो सर और मैडम के डिजिटल क्लैप होना चाहिए, बहुत बढ़िया सेशन था। थैंक यू ब्रिज सिस्टम जो हम इस बिजनेस में जुड़े हैं। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जो रह जाता है वो आज के बाद वो कुछ नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक